रत्ना? हाँ। रत्ना ये सब कुछ लूट लिया मेरा उस भाई जी और उसके कुत्तों ने मिलकर। लूट ली मेरी इज्जत सारी रात बार बार। मैं उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। हाँ, मार डालो उसको, मार डालो, नहीं तो और शरीफ को मार डालेगा। दरिंदों की बस्ती होगी ये, इंसानों को जीने नहीं देगा। भाई के नाम पे कलंक है ये। हाँ रत्ना, मैं ऐसे कलंक को मिटा दूंगा। जाओ जल्दी जाकर कोई एम्बुलेंस ले आओ। रत्ना, रत्ना। इंस्पेक्टर, मुझसे दुश्मनी मोल लेने का तोहफा तो तुझे मिल ही गया होगा। भाई जी, शुक्र है तेरी जुबान को कुछ तमीज आ गई। अब अपने दिमाग को भी थोड़ी सी तमीज सिखा। तुझे पनाह देने वाले का जो हश्र मैंने किया है, तेरा हश्र उससे भी बदतर करूंगा मैं। कुत्ते अपनी गाड़ी से समय मिला ले। मैं 1 घंटे बाद तुझे घसीटता हुआ यहाँ इसी पुलिस स्टेशन में बंद करूंगा और उसके बाद इन्हीं सलाखों से तुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाकर सांस लूंगा। अच्छा ख्याली पुलाव पकाता है हरामजादा। और सुनो, इधर भाई जी ही कानून है। अगर तेरा खून इतना जोश मार रहा है ना, तो आजा, आजमा ले अपनी ताकत। इन सलाखों के पीछे भाई जी को बंद किया और बहुत खुश हो रहा है तू। मगर तेरी ये खुशी सिर्फ चंद घंटों की है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई सलाखें बनी नहीं है जो भाई जी को बंद कर सके। अफसोस, तुझे किसी ने यह नहीं बताया कि वो सलाखें इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बख्श ने बना ली है। अर्जुन सिंह बख्श, जो कभी किसी मुजरिम को बख्शा नहीं। इंस्पेक्टर, अपने आप को खुदा मत समझ। आग, पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना इंस्पेक्टर। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। जिस तरह तूने रोहित और उसके बीवी को तड़पा के मारा, मैं भी तुझे उसी तरह कानून के बख्शक फांसी के फंदे तक पहुंचा कर सांस लूंगा। सांस तो मैं तेरी उखाड़ूंगा इंस्पेक्टर, क्योंकि मैं वो सांप हूं जो अपने दुश्मनों की तस्वीर आंखों में लिए घूमता है। देख मेरी आंखों में अपने खानदान की बर्बादी की तस्वीर। तुमने आज जो काम कर दिखाया है ना, वो आज से पहले कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाया। मानती हूँ,
मगर आप लोग ये भी जानते हैं कि भाईजी कितना खतरनाक मुजरिम है। क्यों उसे और कोई पुलिस ऑफिसर नहीं पकड़ पाया? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि सारे बड़े बड़े नेता, ऑफिसर सभी उसके हाथ की कठपुतलियां हैं। होंगे, मगर कानून भी कोई चीज है। वो जुल्म करता रहे और हम हाथों में हाथ डाले बैठे रहे। सर, उसने कितने जुल्म किए जिसका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि आज पहली बार उसकी फाइल बनी है। मगर जल्दी ये फाइल कानून के किसी गोडाउन में होगी और भाईजी फांसी के फंदे को प्यारा हो चुका होगा। गुड। मुझे फक्र है तुम पर कि तुम मेरे चुने हुए होनहार और ईमानदार अफसर हो। तुम इसी तरह अपना फर्ज निभाते रहे ना, तो देखना एक दिन इस देश की सारी पुलिस डिपार्टमेंट को तुम पर नाज होगा। थैंक यू सर। ये देख बेटा, भाईजी क्या करवा रहा है। और रात से रत्ना भी घर नहीं लौटी। माँ, रत्ना अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ माँ, भाईजी ने उसे मार डाला, मगर मैंने भी भाईजी को छोड़ा नहीं। सलाखों के पीछे बंद कर रखा हूँ और मैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा कर ही रहूंगा। कैसी फांसी इंस्पेक्टर? कौन सा फंदा और कैसा कानून? साला पिद्दी जैसा एक इंस्पेक्टर शेर को जेल में बंद करने चला था। देख, शेर तेरे सामने खड़ा है, देख। अब तू कहां जाएगा? किसकी मदद लेगा तू? साला एक पराई लड़की के लिए तूने भाईजी को घसीट कर जेल के अंदर बंद कर दिया। भाईजी को बहुत नाज है ना तुझे अपने इस कानून की वर्दी पर, इसकी ताकत पर। अब 7 दिन का मोहलत हम तुमको देता है। दिखाना अपनी ताकत, फिर खटखटाना सब कानून के दरवाजे, बजाना घंटियां अपने अफसरों की, और 7वें दिन तुम इधर आके खड़े रहना। तेरी आंखों के सामने मैं तेरी बहन का नथ उतारेगा। नहीं सर, यह झूठ है, गलत इल्जाम है मुझ पर। मैंने किसी ज्यादती दुश्मनी का बदला या इंस्पेक्टर महेश की जान जानबूझ के नहीं ली। मगर इस घटना का चश्मदीद गवाह भाईजी का कहना है कि इंस्पेक्टर महेश का खून तुमने जानबूझकर किया। भाईजी? सर, वो गुंडा भाईजी तो मेरा दुश्मन है, क्योंकि मैंने उसे रत्ना के बलात्कार के जुर्म में गिरफ्तार किया था। गलत, क्योंकि जिस हैवान ने रत्ना का बलात्कार किया वो लॉकअप में बंद है। मगर उस रोज वो गुंडा मेरे घर आया था और डंके की चोट पे उसने ऐलान किया था कि वो 7वें दिन मेरी बहन सपना की इज्जत लूटेगा। नहीं, तुमने अपनी जाती दुश्मनी के लिए भाईजी को रत्ना के बलात्कार के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया, और जब इंस्पेक्टर महेश ने निर्दोष भाईजी को छोड़कर असली अपराधी को हवालात में बंद कर दिया और भाईजी निर्दोष है ये कहने तुम्हारे पास आया, तब तुमने गुस्से में आकर इंस्पेक्टर का कत्ल कर दिया। झूठ, सरासर झूठ। हुकूमत, तुम जैसे लोग ही पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। शर्मिंदगी से सर झुक जाता है हम लोगों के आगे। शरीफ लोगों पे कीचड़ उछालते हो। शरीफ? और वो भाईजी? मैं आपको एक ईमानदार ऑफिसर समझकर न्याय की उम्मीद रखता था, अपनी माँ और बहन की हिफाजत की उम्मीद रखता था, मगर आपके जुबान से निकले हुए ये अल्फाज आपके नहीं है, उन तमाम लोगों की तरह है जो भाईजी के हाथ बिके हुए हैं। अर्जुन, आप बिके हुए सर।
तक दिन 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 तक नाचे मेरा जिया, दिन तक दिन तक दिन तक मैं तेरी हो गई पिया, जलती है जवानी मेरी जैसे जले दिया। दिन तक दिन तक दिन तक नाचे मेरा जिया, दिन तक दिन तक मैं तेरी हो गई पिया, जलती है जवानी मेरी जैसे जले दिया। दिन तक 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 आग, पानी और भाई जी के साथ खेलना नहीं। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़पाता है। तुझे यहाँ खींच के है लाया, उड़ न सका जो मेरे पिंजरे में आया। हे प्यार मेरा तुझे यहाँ खींच के है लाया, उड़ न सका जो मेरे पिंजरे में आया। तड़पेगी रानी तेरा सुलगेगा जिया। दिन तक 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 दिन तक। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय, जयराम जी की हाय 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 हाय। अरे हम मंत्री है तो क्या हुआ, अरे हम मंत्री है तो क्या हुआ, हम सबका ख्याल रखते हैं, अंदर वाले का भी ख्याल रखते हैं और बाहर वाले का भी ख्याल रखते हैं। अरे इसका मुंह इतना सूखा हुआ का है, अरे इसे खाना वाना खिलाते हो कि नहीं, अरे इसे खाना वाना देते हो कि खुद ही खा लेते हो, हैं? खाना वाना बराबर दो, हमरे बच्चे हैं। अरे अरे ये काहे रो रहा है, अरे क्यों रो रहा है मंत्री जी? हैं? क्या हुआ? देखिए मंत्री जी, यहाँ पर मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, कोई मेरी फरियाद ही नहीं सुनता। मुझे यकीन है आप मेरी फरियाद जरूर सुनेंगे। अरे हाँ हाँ, क्या हुआ, कौन किया तुझ पर जुल्म? मुझे यहाँ से रिहा करवा दीजिए मंत्री जी, रिहा करवा दीजिए, क्योंकि भाई जी नाम के गुंडे ने ऐलान कर दिया कि वो 7वें दिन मेरी बहन का बलात्कार कर देगा। भाई जी? अच्छा अच्छा अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे एहसान हो, एहसान काहे का एहसान? भाई जी हो कि ताई जी, अगर वो जुल्म करता है तो कानून उसे भी पकड़ेगा, उसे भी सजा देगा, हैं? तू निश्चित रहना, निश्चित रहना।